बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं अपने दर्शकों से। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है सीडीएस विपिन रावत के निधन पर। ये बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा, सीडीएस विपिन रावत देश के सच्चे देशभक्त, सेना के आधुनिकीकरण में विपिन रावत का बड़ा योगदान, देश उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगा। सीडीएस विपिन रावत के निधन पर फिलहाल जो लगातार ट्वीट आ रहे हैं, पीएम मोदी का ट्वीट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। दुख जताते हुए कहा कि देश के सच्चे देशभक्त, वार्न करते थे कि अगर किसी प्रकार से हिंदुस्तान को ललकारा तो हिंदुस्तान मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर खुशी की लहर हो गई होगी पाकिस्तान के अंदर, चीन के अंदर और खास करके वो आतंकवादी आंखों के अंदर जो विपिन रावत के रडार पर थे। सर, जिस तरह बताया कि एक बार आप वहाँ पर खुद फंस गए थे, क्या है उस एरिया में ऐसा सर? बेटे, वो एरिया में ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, डीप रवीन्स हैं, घने जंगल हैं और कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे अगर इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर को उतारा जा सके। ओके, तो सर सिचुएशन ही ऐसी बनी होगी जिसको जिस तरह से आपने बताया कि आधे घंटे से ऊपर तकरीबन टोटल फ्लाइंग टाइम जहाँ से वो टेक ऑफ हुआ टू वेलिंगटन हेलीपैड, जिमखाना हेलीपैड, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हेलीकॉप्टर 33 मिनट्स उस इलाके में रहा। जब 71 में मैं उस इलाके में फंस गया था तो हम तकरीबन 45 मिनट रहे उस इलाके में और फिर हमको, हमारी खुशकिस्मती थी, हमको एक सड़क नज़र आई और हमने उस सड़क के ऊपर तीनों हेलीकॉप्टर को उतार दिया और बाद में देखा कि वो सड़क नहीं थी, वो डिसयूज दमन एयरपोर्ट था। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था कि आप जब लैंड भी कर रहे थे आपको ये नहीं पता था कि आप एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हो या एक सड़क पे लैंड कर रहे हो। वेदर आगे भी और पीछे भी, दाएं बाएं में एकदम से ख़राब हो जाता है माउंटेन्स में। फ्लाइट से पहले उनकी हर प्रकार से 3 प्रकार की ब्रीफिंग हुई होगी। पहले उनके स्क्वाड्रन कमांडर ने ब्रीफिंग दी होगी पूरे मिशन के बारे में। दूसरा, उनकी वेदर मेट ब्रीफिंग होती है। मेट में मौसम कैसा है सलूर के ऊपर जहाँ से टेक ऑफ होना है, जिमखाना में कैसा मौसम है जहाँ पे लैंड करना है वेलिंगटन जिमखाना, और तीसरा एन रूट मौसम कैसा। और अगर फिर लास्ट में एटीसी क्लियरेंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो किसी हालत में आपको क्लियर नहीं करता अगर उसको किसी भी अंदेशा हो कि मौसम ख़राब है। और जो वीआईपी भी है वो आमतौर पे 99% पायलट का जो डिसीजन होता है उसको कबूल करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पायलट बड़े उच्च दर्जे के हैं, वो ना तो अपनी जान को ना हमारी जान को खतरे में डाल रहे हैं। ये तमाम ब्रीफिंग्स के बाद ये हादसा हो गया और ऐसे हादसे में आमतौर पे 2 वजह से, एक तो हेलीकॉप्टर में बड़ा फ्यूल होता है तो जैसे ही टकराता है तो आग लग जाती है फ्यूल, सो बर्न इंजरीज होती हैं। दूसरा, क्योंकि आप काफ़ी स्पीड बढ़ रहे हो, एकदम से ऐसे रुकावट होती है तो आपके ये चेस्ट का एरिया है, इसके अंदर जो फ्रीली फ्लोटिंग ऑर्गन्स है जैसे हार्ट है और लिवर है वो टीयर हो जाते हैं। आपकी बॉडी सही भी है, लेकिन हमारे अपने स्टेशन में बगडोगरा में 2-3 क्रैश हुए जहाँ पे पायलट्स की डेथ हुई। बाहर ऊपर से बिल्कुल ठीक ठाक थे, बर्न इंजरीज में भी मामूली थी, लेकिन उनका हार्ट टीयर हो चुका था या लंग टीयर हो जाते हैं। तो सर प्लेन बिल्कुल ठीक था आपके हिसाब से, उसमें कोई जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वोकल फॉर लोकल, उसको प्रोत्साहित करने का ये बहुत ही खूबसूरत तरीका रहा है, जिसमें हिमाचल की कलाकृतियों को, हिमाचल के टेक्सटाइल को, हिमाचल के आर्ट को, कला को और हिमाचल के संगीत को प्रोत्साहित करने का एक उपकरण रहा है। दिखा रहे हैं हम इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने सीडीएस विपिन रावत के निधन पर दुख जताया है और साथ ही उन्होंने लिखा है कि जनरल रावत ने जिस तरह से काम किया उसे हर कोई प्रेरणा लेता है और उन्होंने एक ऐसा एक्सपीरियंस दिया है लोगों को, आर्मी को एक ऐसा एक्सपीरियंस उन्होंने आर्मी को सर्व करते हुए दिया। भारत कभी भी उनकी इस सेवा को नहीं भूल पाएगा, इस योगदान को कभी नहीं भूल पाएगा। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी दुख जाहिर कर रहे हैं। भारत के पहले सीडीएस जनरल रावत जिस तरह से काम कर चुके उसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.